मैंने ITI के प्राचार्य और प्रशिक्षण अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं, ये पहला का क्वेश्चन किया था और दूसरा खा क्वेश्चन को आपने काट दिया गया है, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैंग्वेज व हिंदी भाषा के प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रमोशन चैनल में शामिल करते हुए पदोन्नति कब देंगे, वो क्वेश्चन को आपने काट दिया है। और इसमें सिर्फ तो इसमें आप इन अधिकारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई और इसमें भर्ती कब तक किया जाएगा, पदोन्नति प्लस भर्ती कब तक किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, जो क्वेश्चन मेरे पास आया है और जो इसमें कटा है वो वहीं से कटा है, मैंने नहीं काटा है। और रही बात जिनकी बात आप कर रहे हैं प्राचार्य की और प्रशिक्षण अधीक्षक की, तो दोनों का जो प्राचार्य का है आपको जो कोर्ट में लंबित था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं प्रमोशन रुका हुआ था, अब वो उसका उच्च न्यायालय से आदेश आ गया है, तो सही समय में उसमें कार्रवाई की जाएगी। और अधीक्षक कन का भी है, उसमें भी उसी प्रकार से था, तो उसका भी निर्णय समय आने पे लिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, तो ये वहाँ कहाँ से कट गया है क्वेश्चन? रास्ता उबड़ खाबड़ रही से मंत्री जी, रास्ता उबड़ खाबड़ रही से गिर गए। तो ऐसा कितना केंद्र है हमारे प्रदेश में कि 209 पद रिक्त है प्रशिक्षण अधीक्षक की और प्राचार्य वर्ग का 64 लिखे हैं, पर आप एक नया उसमें दिए हैं 69 पद रिक्त है करके। तो ये आप इस तरह के पद रिक्त रहेंगे तो आप यहाँ प्रदेश में बोल रहे हैं बेरोजगारी खत्म करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? आपके पास प्रशिक्षण अधिकारी नहीं रहेगा तो माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगी कि ये कब तक इसमें आप इसके लिए आपको प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं थी, उमेश बाबू बता देते कब कैसे कब तक भरेंगे, ताकि हमारे बेरोजगार युवा यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्योगों में काम करें। नहीं तो आपके छत्तीसगढ़ में बाहर के ही प्रशिक्षक आके रोजगार, बाहर से ही लोग रोजगार यहाँ करेंगे और हमारे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। तो आप कब तक बाहर मत का राज्यसभा चुनाव हो, फिर 3 जन आ जाए बाहर से, समझ गए? बाहर कबे थे आते का बाहर से। माननीय सभापति महोदय, इसमें निश्चित ही बहुत सारे पद रिक्त हैं और माननीय वरिष्ठ सदस्य ने बहुत गंभीर चिंता की है और इसमें समय समय पे इस पे भर्ती की जाती है। और अभी जितने भी हमारे ITIs हैं, सभी जगह हमारे मेहमान प्राध्यापक हैं या फिर हमारे संविदा प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से सुचारू रूप से सभी ITIs संचालित हैं और हमारे साथियों को सभी को प्रशिक्षण मिल रहा है। और निश्चित ही इसमें भर्ती की समय अवधि बता पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन समय पे सभी चीजें की जाएंगी। श्री उमेश पटेल। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोर्ट से केस लगभग खत्म हो गया है, वो उसका डिसीजन आ गया है, तो अब भर्तियां होंगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये प्राचार्य के लिए कितने प्रतिशत पद प्रमोशन के हैं और कितनी सीधी भर्ती की है, पहला। दूसरा प्रश्न सभापति महोदय ये है कि अगर इतने प्रशिक्षक अगर अभी उपस्थित नहीं है तो मेहमान प्रशिक्षकों से आप काम करा रहे होंगे। अभी जो इस साल आपने मेहमान प्रशिक्षकों की भर्ती की होगी उसमें कितने मूल निवासी छत्तीसगढ़ के और कितने बाहरी हैं, इतना बता दीजिए। अभी हमने भर्ती नहीं की है, लेकिन जो प्राचार्य का है, जो 6 पद में से 5 रिक्त हैं और इसके लिए जो मैंने बताया कि उच्च न्यायालय का डिसीजन है, जिसमें कार्यवाही अभी चल रही है, जिसके माध्यम से होगी। और रही बात आपने जो अभी भर्ती की बात की, तो अभी भर्ती हम लोगों ने नहीं किया है। प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। प्राचार्य का पद आप सीधी भर्ती और प्रमोशन दोनों से करते होंगे जी, तो कितना प्रतिशत उसमें सीधी भर्ती है और कितना प्रतिशत प्रमोशन का है? क्योंकि जो कोर्ट में लगा है वो प्रमोशन का लगा है, सीधी भर्ती का तो अटका नहीं है। तो सीधी भर्ती के पोस्ट तो अपन भर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट है नहीं। प्राचार्य वर्ग 1 के पदों के लिए 25% पद हम सीधी भर्ती करते हैं और 75% पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। तो निश्चित ही इसका समय बताना संभव नहीं है। श्रीमती शकुंतला सिंह,
सीधी भर्ती जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो कोर्ट में लंबित है उसका हम मान गए, चलिए कोर्ट में लंबित। माननीय सभापति महोदय, मैं कौशल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक मिनट प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उसमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? मौका दे दीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सभापति महोदय जी जवाब तो देने दीजिए। सभापति महोदय जवाब तो आने दीजिए। हम कंप्लीट हुए नहीं है। माननीय सभापति मंत्री जी जवाब देंगे। संरक्षण जवाब तो आने दीजिए माननीय सभापति सभापति महोदय जी संरक्षण जवाब दीजिए मंत्री जी, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब आने दीजिए। जवाब आया है, एक बार और दे दीजिए। फिर से मंत्री जी एक बार जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय माननीय कौशल मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित शासकीय अशासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों ITI आदि की संख्या कितनी है तथा उनमें उपलब्ध विषयों एवं छात्र नामांकन की स्थिति क्या है? शकुंतला जी एक बार बैठ जाइए। बहुत ही सिंपल। आप एक था कि प्रमोशन के पद जो 25% आप सीधी भर्ती कर रहे हैं, अब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, फिर रिवर्ट कैसे कोई होगी? रोक माननीय तो है अध्यक्ष नहीं। महोदय, तो उस पे क्यों भर्ती नहीं अब तो कर रहे हैं? प्रोसीडिंग दूसरा आगे मेहमान बढ़ा दिया आपने, फिर रिवर्ट मेहमान हुआ है, तो प्रशिक्षणों का फिर जो आप भर्ती करने वाले हैं या हो चुका होगा, उसमें कितने मूल निवासी हैं? ये दो को उत्तर दे दीजिए। मैंने बताया कि हम अभी भर्ती नहीं किए हैं और हमने बताया कि अभी जब भर्ती करेंगे तो उसमें हो बताएंगे। और रही बात जो प्रमोशन वाली है उसका मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कोई बात ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, रोक नहीं है उसको क्यों नहीं कर रहे मैंने हैं? बताया कि समय अवधि बता पाना अभी संभव नहीं समय है। अवधि श्रीमती आप शकुंतला समय आप करते हैं। बताइए, लेकिन बाहर से मेहमान लाएंगे कि मूल निवासी को दिया जाएगा मौका, ये बता आप कर नहीं दीजिए। रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें प्रक्रिया से होती है, नियम अरे विधि से बता होती है, दीजिए नियम कि बाहर से लाया जाएगा कि मूल श्रीमती निवासी को शकुंतला मौका दिया पूर्ति। जाएगा? है नहीं।